मुझे सामने बैठ के कहते हैं आप किस गोत्र से बिलोंग करती है? ऐसी गोत्र से बिलोंग करती हूँ। आप मेरे साथ खाना नहीं खाएंगे? नहीं ऐसी बात नहीं है। तो फिर गोत्र मत पूछिए। उस टाइम इकलौते बाबा साहब थे जिन्होंने तुम्हारा ये हाल कर दिया। हम तो उनकी बूंद के कतरे हैं, हम क्या हाल कर देंगे अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ हुई तो बोलना दूर की बात है, सोचना भी मत। सोचने से ही सोचने की शक्ति बाहर निकाल देंगे। ये पागल खाने तुम लोगों से ही भरे रहेंगे। फिर जो आगरा में फेमस है ना, वो तुम लोगों से भरे रहेंगे। जय भीम। जितनी चलेगी उतनी ज्यादा बाबा साहब के भगत निकलेंगे। उसमें से सबसे बड़ा भगत मैं हूँ, जो आज हिम्मत रखती है बोलने की कि बाबा साहब की वंशज हूँ और मुझ में वो खून है कि संविधान बदला तो हम तुम्हारी कायनात बदल देंगे। आज एक प्रिया सबके आंखों में खटकती है, बिल्कुल खुश हूँ, खटकूंगी, बहुत ज्यादा खटकूंगी, सबकी नजरों में रहती हूँ। क्यों? मेघवाल हूँ, ऐसी समाज से हूँ, इसलिए खटकती हूँ और खटकना भी चाहिए। वहां जाके इंटरनेशनल गोल्ड मेडल लाई हूँ। हमेशा घूंघट में देखना चाहते थे। क्यों बजाएं बेटे के लिए ताली? वही बेटों बेटियों के लिए दोनों बजाएंगे ना। किसी के घर में बेटा हुआ है, किसी की बेटी हुई है, आमने सामने बजाओ। फिर से एक बाबा साहब का भगत पैदा हो गया, फिर से उनका वंशज लौट आया। मंच पर उपस्थित अतिथिगण, सामने विराजमान मेरे भाई बहन, उनको मेरा सादर प्रणाम। और मैं एक बार फिर बोलना चाहूंगी कि आपको पता है ये नीला रंग क्यों है बाबा साहब के झंडे का? ध्यान से सुनना, शायद किसी ने आज तक बताया नहीं होगा। और ऊपर वाला नीला रंग क्यों है? आसमान का। बाबा साहब हमेशा समाज को वहां देखना चाहते थे, हम लोगों को वहां देखना चाहते थे। इसी नीले रंग से आप पहचानिए। और जो ये सफेद कलर पहनते हैं ना नीले के ऊपर, ये आप लोग हो, चांद हो, ताकि चांद को नीले आसमान में हमेशा चमकता हुआ देखें। आज से ये सोच लीजिए। और मैं सिर्फ 2 मिनट मैंने माइक इसलिए लिया है, आपको नहीं लगता ये दोनों सर हमेशा ऑनलाइन आके बोलना चाहिए तो क्या समाज नहीं बदलेगा? बदलेगा ना? ऑनलाइन का जमाना है ना। रोहित सर, सुमित सर और ये सर, हाँ लक्ष्मण जी, बोलना चाहिए ना। आप लोगों जब से सुन रहे हो, मैं भी सुन रही हूँ, बुरा मत मानना। मेरी इनकी टोन ऐसी लगी, मैं नाम नहीं लूंगी, बस आमने सामने खड़ा कर दीजिए, बिल्कुल डेफिनेटली यही बनेंगे। ताली बजाए। और मैं ये कहना चाहूंगी महिलाओं के लिए, शायद इनको एंकर जी को बुरा ना लगे। ना मैम ऐसी कोई बात नहीं, मैं शोज में जाते रहता हूँ, मेरे साथ ऐसे कॉमेडी मैं मजाक में थी। इन्होंने कहा मैं घूंघट ओढ़ लेता हूँ, मैंने इनसे कहा बिल्कुल ओढ़ लीजिए। मैं घूंघट से बाहर आती हूँ, मुझे टाइटल है घूंघट से बिकनी तक का सफर। और मैं प्राउड करती हूँ इस चीज को कि मैं समाज और सोसाइटी की सोच बदलने में कामयाब हुई हूँ। एक बात मैं कहना चाहूंगी, सबके जहन में एक सवाल है कि प्रिया को सरकार ने सम्मानित नहीं किया। मैं खुश हूँ सरकार ने सम्मानित नहीं किया। क्यों? मैं इस लायक थोड़ी मुझे सम्मानित करेंगे, सम्मानित तो मुझे मेरा समाज करे, मेरी सोसाइटी करे। गर्व में उनका 5 महीनों से आप लोगों ने मुझे पलकों पे बिठा रखा है। घमंड इस बात का नहीं है कि मैं इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, घमंड इस बात का है कि आप लोग मुझे इतना प्यार और सम्मान देते हो। जिंदगी में कभी मौका मिला तो मैं 5 गुना ज्यादा आप लोगों को ये लौटाऊंगी, ये प्रिया का वादा है। निस्वार्थ भावना से, इस अहम में आके नहीं कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मेरे को कल किसी महान हस्ती ने कहा कि मैम आप सेलिब्रिटी हो। मैंने उनसे कहा जेब तो मेरी खाली है, मैं किस बात की सेलिब्रिटी हूँ, क्योंकि पैसा नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने बोला कि आपने जो बेशकीमती हीरे मोती जवाहरात इकट्ठे किए हैं ना समाज के नाम पे, वो तो किसी के पास भी नहीं है, अंबानी जी के पास भी नहीं है। अंबानी जी पैसों से तोले जाते हैं, आप रिस्पेक्ट से तोली जाती हैं। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी, पैसा सबके पास है, नौकरी सबके पास है, जो मैंने रिस्पेक्ट पाई है ना वो तो किसी के पास नहीं है। समाज क्या होता है, प्रिया से पूछो।
सोसाइटी क्या होती है प्रिया से पूछो, रिस्पेक्ट क्या होती है प्रिया से पूछो। 5 महीने ओलंपिक जीत के आते हैं, उनका मैटर भी 15 दिन में क्लोज हो जाता है। मैं भाग्यशाली हूँ कि आप लोगों ने पलकों पे बिठा के रखा है। इससे बड़ा भाग्य क्या होगा? किसी से क्या गिला क्या शिकवा? सरकार क्या देगी? जिनको सरकार देती है उनके चैप्टर तो बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। मेरा चैप्टर खुला रहना चाहिए, तभी खटकती रहूंगी ना। हमेशा कहते हैं ये समाज खटकता है आंखों में, ये समाज खटकता है। मैं ताउम्र खटकना चाहती हूँ। आप मेरा गर्व हो, स्वाभिमान हो, मेरा सब कुछ हो, मेरी इज्जत हो, मेरी आंखों का तारा हो। फील्ड इसलिए चुना है मैंने बॉडी बिल्डिंग। कहते हैं पुरुषों का गेम है पुरुषों का। मैं हूं पुरुषों के बराबर, बट मेरे अंदर आत्मा तो महिलाओं की है। नारी शक्ति है। शरीर पुरुषों का होने से क्या होता है? अच्छा है ना, 2 जिंदगियां जी रही हूं। मौका मिला तो पुरुष की जिंदगी जीऊंगी, मौका मिला तो महिलाओं की जिंदगी जीऊंगी। ऐसा होना चाहिए हमेशा। हमेशा औरतें सर्वोपरि होती है। भगवान को जन्म देने वाली भी औरतें थी, बाबा साहब को जन्म देने वाली भी औरतें थी। क्या बात है, हम बाबा साहब के वंशज हैं। आपने एक सोशल मीडिया पे रील सुनी होगी ना कि समय के अनुसार संविधान भी बदलना चाहिए। सुना होगा ना? किस किस ने सुना बताओ? तो मैं ये कहती हूँ, उस टाइम इकलौते बाबा साहब थे जिन्होंने तुम्हारा ये हाल कर दिया। हम तो उनकी बूंद के कतरे हैं, हम क्या हाल कर देंगे अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ हुई तो बोलना दूर की बात है, सोचना भी मत। सोचने से ही सोचने की शक्ति बाहर निकाल देंगे। ये पागल खाने तुम लोगों से ही भरे रहेंगे। फिर जो आगरा में फेमस है ना, वो तुम लोगों से भरे रहेंगे। जय भीम। तो मैं यही कहना चाहूंगी, जो रील वायरल हो रही है ना, उसको चलने दो। जितनी चलेगी उतनी ज्यादा बाबा साहब के भगत निकलेंगे। उसमें से सबसे बड़ा भगत मैं हूँ, जो आज हिम्मत रखती है बोलने की कि बाबा साहब की वंशज हूँ और मुझ में वो खून है कि संविधान बदला तो हम तुम्हारी कायनात बदल देंगे। आगरा में क्या, हर जगह पागल खाने होंगे। मैं एक सब पे भारी हूँ, और मैं अगर सब में समा गई तो क्या हाल होगा देश का? क्या हाल होगा? आज एक प्रिया सबके आंखों में खटकती है। बिल्कुल खुश हूँ, खटकूंगी, बहुत ज्यादा खटकूंगी, सबकी नजरों में रहती हूँ। क्यों हूँ? मेघवाल हूँ, ऐसी समाज से हूँ, इसलिए खटकती हूँ। और खटकना भी चाहिए। वहां जाके इंटरनेशनल गोल्ड मेडल लाई हूँ। हमेशा घूंघट में देखना चाहते थे, हमेशा घूंघट में देखना चाहते थे। लो मैं घूंघट से बाहर आके उस कॉस्ट्यूम में लो मैं गोल्ड मेडल ले आई। देखता है ना मेरा समाज मुझे अपनी कितनी रिस्पेक्ट देता है। मुझे लोगों ने क्रेटा गाड़ी गिफ्ट की है, क्या मुझे कोई देता? सरकार देती? नहीं देती ना। 300 से ज्यादा रैली कर ली, हर रैली ओपन कार से निकलती है। इतने फूल है कि दूर से देखते ही डर लगता है फूल आ गए। इतनी माला, 51 किलो की माला होती है। क्या सरकार मुझे वहां बुला के 51 किलो की माला पहनाती? एक लिली के फूल का पौधा दे देती, जाओ प्रिया जी सम्मान कर दिया। वो सम्मान नहीं चाहिए मेरे को ये सम्मान चाहिए, तालियों का, शब्दों का, फूलों का, पैसों का सम्मान नहीं चाहिए मेरे को। क्या करूंगी फूलों का? फूल तो आज है कल मुरझा गए। जो आप लोग दिल से रिस्पेक्ट और प्यार दे रहे हो वो कभी लाइफ टाइम नहीं मुरझाएगी। मैं उस पिता की बेटी हूं जो अपनी बेटी के लिए सपने देखता है। मैं उन हजारों पिता की बेटी हूं जो अपनी बेटे की आसमान छुआना चाहता है। मैं उस पिता का गर्व हूं जो बेटा बन के आसमान में चमकना चाहता है। मैं उस पिता का गर्व हूं जो बाबा साहब के नीले झंडे में चमकना चाहता है। तो मैं यही कहूंगी, खुश होना चाहिए। बेटा हो चाहे बेटी हो, है तो हम एक ही, अलग थोड़ी ना है। तो मैं कहती हूँ, क्यों बजाए बेटे के लिए ताली? वही बेटों बेटियों के लिए दोनों बजाएंगे ना। किसी के घर में बेटा हुआ है, किसी की बेटी हुई है, आमने सामने बजाओ। फिर से एक बाबा साहब का भगत पैदा हो गया, फिर से उनका वंशज लौट आया। तो सोच बदलने की जरूरत है। दिमाग से नहीं, दिल से सोचो हम क्या हैं। कार में बैठने से, एरोप्लेन में उठने से हम वहां के नहीं हो जाएंगे, रहेंगे बाबा साहब के वंशज।
शर्माना नहीं चाहिए। आज देखो, पहले लोग बड़ी बड़ी सोसाइटियों में या गाँव में, मान लो गाँव में बोलते हैं किस समाज से हो, गोत्र लगने से समाज नहीं बदलता। मैं कहती हूँ देश बदलने से पिता का नाम नहीं बदलता, वैसे ही जाति नहीं बदलती। मैं खिलाड़ी हूँ, मेरी परिभाषा ही खिलाड़ी है, बट अगर पिता का नाम नहीं बदलता तो मेरा कास्ट, मेरा समाज मुझसे कैसे बदलेगा? हूँ तो मैं वही समाज से हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी आप सबसे, आज सब लगाते हैं, जैसे मेरा नाम प्रिया सिंह है तो कोई क्या लगाएगा? सुमित कुमार सिंह मेघवाल। मजबूर कर दिया ना मैंने उन इंसानों को कि अपनी जातिवाद पे ना जाकर अपनी समाज पे जाए। तो मैं यही कहूंगी कि मुझे सामने बैठ के कहते हैं आप किस गोत्र से बिलोंग करती है? ऐसी गोत्र से बिलोंग करती हूँ। आप मेरे साथ खाना नहीं खाएंगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर गोत्र मत पूछिए, मैं गोत्रों में नहीं बंटना चाहती हूँ, मैं ऐसी समाज में, मेरी एक ही भाषा है, मैं ऐसी समाज से हूँ और मैं प्राउड हूँ मेरे समाज का, ताज हूँ मेरे समाज का। और आज तो क्या, मैं एक बात कहना चाहूंगी हमेशा, जैसे मैंने मेडल समाज को समर्पित कर दिया, उसी तरह मुझे एक बहुत बड़ा अवार्ड मिल रहा है। शायद मैं भाग्यशाली हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है वो अवार्ड लाने का, और वो मैं नेक्स्ट मंथ लाऊंगी, और वो आप सबको समर्पित, समाज को समर्पित। प्रिया नहीं ला रही है उस अवार्ड को, पूरा समाज ला रहा है। उस बाबा साहब लाए थे ना, तो मैं बाबा साहब को समाज के चरणों में समर्पित कर दूंगी। मेरा क्या है, मैं कुछ नहीं हूँ। अगर मैं मर भी गई तो मुझे गम नहीं है इस चीज का, खुशी है कि मैं उस समाज की पहली महिला बॉडी बिल्डर हूँ, प्रिया सिंह मेघवाल। घमंड इस बात का है, मैं उस समाज की हूँ जिन्होंने राजस्थान से पहली बार कोई महिला जाके वो अवार्ड लाएगी। मैं अभी नहीं बता सकती, बट जब आएगा सोशल मीडिया पे डालूंगी, आप देख लेना। तो खुशी मनाइए। मेरे घर आज दीपावली है ये सोच के कि प्रिया आई है, और मैं ये सोच के खुशी मनाई हूँ कि मेरा स्वाभिमान मेरे पास है। धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB 0000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।